नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का ये सिलसिला। गुजरात चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपना जोर लगा लिया है। लगातार तमाम नेता गुजरात का दौरा कर रहे हैं। आपके संरक्षक अरविंद केजरीवाल आज गुजरात पहुंचे। उन्होंने सीएम फेस के लिए चुनाव सुझाव मांगा है। अब पूरे गुजरात के अंदर माहौल ये बन चुका है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, बदलाव होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार अगर आ रही है तो जो भी हमारा सीएम कैंडिडेट होगा वो गुजरात का नेक्स्ट सीएम होगा। तो आज हम गुजरात की जनता से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि गुजरात का अगला सीएम कौन होना चाहिए। हम इसके लिए आज जनता की राय जानने के लिए एक नंबर जारी कर रहे हैं 6357 000 360 6357 000 360 6357 000360। इसके ऊपर आप एसएमएस कर सकते हैं, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, इस पे आप वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं और एक ईमेल जारी कर रहे हैं आपनो सीएम apnocm@gmail.com apnocm@gmail.com। तो 4 तरह से आप हमें अपना चॉइस दे सकते हैं, एसएमएस करके, व्हाट्सएप करके, वॉइस मैसेज से या ईमेल से। ये नंबर अभी चालू है, इस पे ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। 3 तारीख की शाम को 5 बजे तक ये चालू रहेगा और 4 तारीख को जो भी नतीजे आएंगे हम गुजरात के लोगों के सामने रखेंगे कि गुजरात के लोग अपना अगला सीएम किसे बनाना चाहते हैं। एक दिन जरूर आएगा जब संबित पात्रा भी कहेगा भाई बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी है। जादूगर हूं मैं, जादूगर। दिल जीतना जानता हूं, लोगों के काम करेंगे, लोगों के सुख दुख में काम आएंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। इनकी तरह काले झंडे लेके हम खड़े नहीं होंगे, हमें काले झंडे लेके खड़े होने की जरूरत नहीं है। हम पुण्य कमाते हैं, हम लोगों का दिल जीतते हैं। 5 साल पहले जब दिल्ली के अंदर हम पूरा पहला चुनाव लड़े थे, 7 साल पहले, लोग कहते थे बीजेपी के इतने वोट, बीजेपी के। आज धीरे धीरे करके हमने सबका दिल जीत लिया, एक एक करके सबका दिल जीत लिया। कांग्रेस तो 0 हो गई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गुजरात चुनाव को लेकर कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। ये हमने तय किया है, तो इसलिए एक के बढ़ के एक हमने योजना लागू करी है। अच्छा इम्पैक्ट है राजस्थान के अंदर। हम चाहेंगे तमाम जो वचन हमने दिए आपको, वो वचन यहाँ पर पूरे हों, एक मौका कांग्रेस को मिले और जो मिलना चाहिए। यहाँ तो काला झंडा दिखा दो प्राइम मिनिस्टर को और लोग जेल में जाते हैं, पासा लग जाता है। ऐसा कभी होता है क्या देश के अंदर? अरे काला झंडा दिखाने नजर नहीं लगती है। कल ही मैं कह रहा था एक मीटिंग के अंदर, काला रंग किसे कहते हैं? माँ अपने बच्चे को काले टीका लगाती है, काला रंग, वो भी। आप बताइए, उसको लेके इन्होंने मुकदमे दायर कर दिए। अरे हम तो लोकतंत्र में आलोचना, धरने, प्रदर्शन, काले झंडे दिखाना, ये तो एक प्रकार से आभूषण है लोकतंत्र का। आलोचना सुनने की ताकत चाहिए आदमी को, इनमें टॉलरेंस पावर नहीं है। लोकतंत्र के अंदर गांधी जी भी कहते थे सबसे बड़ा गुण होना चाहिए टॉलरेंस पावर रखना। ये बीजेपी का कल्चर है, वो टॉलरेंस नहीं रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं। और कांग्रेस वालों इतने बड़े दिल होते हैं, कोई भी तरह से सरकार में आने के बाद में ना तो कोई बदला लेते हैं उनके किसी से, हम अपना काम करके गवर्नेंस देते।
और गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधने का काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इन सब के बीच खबर है कि गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग 1 या 2 नवंबर को तारीखों का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि चुनाव 2 चरणों में हो सकते हैं। पहला चरण 8 नवंबर या 1 दिसंबर को और दूसरा चरण 4 या 5 दिसंबर को हो सकता है। वहीं 8 दिसंबर मतगणना होने की संभावना है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विश्व भारत को दुनिया का भविष्य बता रही है। दुनिया ने भारत को दुनिया का भविष्य बताया है। कल राष्ट्रपति पुतिन की बात सुने तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जिन्होंने कहा, ये पहली बार किसी का नहीं, दुनिया का नजरिया जो भारत के प्रति बदला है, ये भारत की बढ़ती साख, नए भारत की पहचान, और मैं तो कह सकता हूं सशक्त भारत, नया भारत, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और आत्मनिर्भर भारत। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण नोटबंदी और गलत जीएसटी। आज मैं बुनकरों से मिला, हैंडलूम इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनसे मिला, और उन्होंने मुझे बताया कि जीएसटी ने उनके बिजनेस को बर्बाद कर दिया, उनके काम को खत्म कर दिया। 18% जीएसटी लागू कर दी उन पर। भाइयों और बहनों, नोटबंदी और जीएसटी ने जो छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जीएसटी और नोटबंदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए हैं, और जीएसटी और नोटबंदी के बाद जो छोटा बिजनेस चलाता था, जो मिडिल साइज बिजनेस चलाता था, उन सब के बिजनेस व्यापार बंद हो गए। दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो हम जीएसटी को बदलेंगे और एक टैक्स, सिर्फ एक टैक्स होगा, 5 टैक्स नहीं होने वाले। और जैसे हम किसानों की पहले मदद करते थे, जैसे हमने किसान कर्जा माफ किया था, वैसे ही हम और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में गुलामी के सभी प्रतीकों के नाम बदले जाएंगे। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जो भी गुलामी के पुराने प्रतीक थे, गुलामी के प्रतीक सभी जगह उनको बदला जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, उन प्रतीकों को परिवर्तन किया जा रहा है। उसी क्रम में उत्तराखंड के अंदर भी हमने सभी को कहा है, सभी विभागों को, कि ऐसे जो भी इस प्रकार के वो हैं उन सभी को बदला जाएगा और हम उसके लिए पूरी। उधर बिहार की सियासत काफी गरमाई हुई है। चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने में लगी हुई हैं। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी छठ जैसे महापर्व पर हिंदू मुस्लिम करा सकती है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराती रही है और ये पार्टी मंदिर मस्जिद करने वाली पार्टी है। इसके साथ तेजस्वी ने ओवैसी की AIM-IM पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया।